नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। भारतीय युग, द्विवेद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नव 1960 काव्य के आंदोलन के जितना कुछ था सब काव्य के क्षेत्र में पढ़ा चुका हूं। आप जाके इससे पहले सारी क्लासें को देखें। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जीडीसी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पे तैयारी मैं करा रहा हूँ सभी की। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अभी हम आधुनिक काल को समाप्त कर चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल की जो अभी तक महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं और विभिन्न एग्जामों में पूछी गई, वो चाहे नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कहीं भी जो पंक्तियां जितनी भी पूछी गई हैं सभी पंक्तियां इसमें मैंने रखा हूं और एक एक हम कवि की पंक्तियों को आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे और गुनगुनाएंगे ताकि याद हो जाएं और अगले एग्जामों के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। इन्होंने देखो कौन कौन सी इनकी जो पंक्तियां हैं कौन कौन सी पूछी जा चुकी हैं। एक तो पंक्ति सबसे पहले यही आती है कि या जुलो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। देखो मैं गुनगुनाऊंगा, आपको भी साथ में गुनगुनाना पड़ेगा। फिर क्या है कि प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा कई समय सब कंठ लगावे। तो याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के सवैया लिखने की इन्होंने भी कोशिश की है। ठीक है कि आज लो न मिले तो कहाँ तो तुम्हारे सब भांति कहावे। ठीक है, चलो आगे ये पंक्ति देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुप्रास में भी पूछी जाती है कि तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए और झुके फूल सो जल पर सन्हित मन हूँ सुहाए। यहाँ पे देखो मन हूँ सुहाए। ठीक है, तरन तनुजा तट तमाल ता की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें है। पै धन विदेश चली जात यह अति खौरी। आप लोग पढ़े होंगे भारत दुर्दशा नाटक, उसी में ये पंक्ति आई है। ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक से है। आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कहाँ करुणा निधि के सो सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति आपके सामने आ चुकी है कि निज भाषा उन्नति अहें, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। कि निज भाषा उन्नति है कि अपनी ही भाषा में आप उन्नति कर सकते हैं। सब उन्नति के मूल, जितने भी उन्नति के मूल हैं सब अपनी ही भाषा में हैं, बिन निज भाषा ज्ञान के। अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हृदय का जो सूल है ठीक मिट भी नहीं सकता, मतलब मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। आप अपनी भाषा में सब कुछ कर सकते हैं, अदर किसी भाषा में कुछ करना चाहेंगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है। यहाँ पे हिंदी की बात नहीं की गई है। आप संस्कृत की है तो संस्कृत में बहुत अच्छा कर पाएंगे, हिंदी की है तो हिंदी, चीन, किसी भी भाषा की बात हो रही है। तो निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ही न सूल। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, और क्यों आप ही ऊंचे भये आर्य मोक्ष के बार। अब वैसे लगेगी ये भूषण की पंक्ति है। फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, और क्यों आप ही ऊंचे भये आर्य मोक्ष के बार। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बहुत अच्छे। सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान, और सो जय यारज शब्द। याद रखना इन्हीं की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट। हाय वह भारत भुव भारी, सब ही विद सो भई दुखारी। आपको लगता है हा दुर्दशा भाई वो पंक्ति नहीं यहाँ पे है। हाय चित्तौर नीलज तो भारी, अजहू करो भारत मझारी। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु तुलारी। ठीक है, ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, कि हे प्रियतम तुम्हारे बिना, तुम्हारे निहारने बिना मतलब तुम्हारे बगैर देखे जब तक तुम मुझे देखते नहीं हो, या मैं तुमको जब तक देखती नहीं हूँ, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, मेरी आंखें मानती नहीं हैं। क्या बात है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना,
आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ठीक है, आगे शिशुताई जो न गई तन ते तऊ जो बन जोत बहोरे लगी। समझ रहे हो? मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कछ लूटे। पागल करे मोह करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। याद रखना, पागल करे मोह करे खराब, पागल भी करती है खराब भी कर देती, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। सज्जन नहीं शराब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है इस भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ। है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, इंपॉर्टेंट है। सभी पंक्तियाँ किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी। सभा में दोस्तों बंदर की आमद आमद, ये पूछी जाती है पंक्ति। सभा में दोस्तों बंदर की आमद आमद है, गधे और फूल के अफसर की आमद आमद है। गधे और फूल के अफसर की, फूलों की अफसर की आमद आमद है। ठीक है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। अब ने पढ़ा होगा नाटक इनका अंधेर नगरी, वहीं से पंक्ति है। और जहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। जहर की बातों में सबसे ज़्यादा तेज हैं, अति तेज हैं, अत्यधिक तेज हैं, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कि रसा महवे फसहा, दोस्त क्या दुश्मन भी है सारे। जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। पंक्तियाँ किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है? पो प्याला भर भर के कुछ इस मय का भी देख मजा। पो प्याला भर भर कर कुछ इस मय का भी देख मजा, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति भारतदूषा से, रूबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रूबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। आगे, रहे क्यों एक म्यान अस दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेहि क्यों भावे कोई। रहे क्यों एक म्यान अस दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, कान्हा का रस छाया हुआ है, उसमें क्यों दूसरा भाव आएगा। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, याद रखना, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। समझ रहे हो? सखा जो प्यारे थे किसको? कृष्ण को, और गुलाम किसके थे? कृष्ण राधा रानी के। इंपॉर्टेंट है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की इतनी पंक्तियाँ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पंक्ति है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं और इनकी जो पंक्ति है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कुछ 4 सवैया उनका बहुत मुझे पसंद है कि बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना। दिन काम को तू हल्के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। समझना, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना। दिन काम को तू हल्के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम यहो, बिथा बारी वृथा बरसाइए ना। अचित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। किसकी पंक्ति है ये? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे, अचरज होत हूँ तुमहु समगोरे, बाजत कारे तासो कारे कारे, शब्दों पर हैं वारे। ठीक है, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, और भय बार बल सकल सुबट एक ही संग गारत। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आज उलर रही अनेक भांति धरी धरी धीर धारी के, पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारी के। पंक्ति किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगियान वाली चित्ते चात की ये, अचरज हो तुमहु सम गोरे बाजत कारे, अभयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, आज लो रही अनेक भांति धीरे धारी के, और पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारी के। किसकी पंक्ति है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। आगे बढ़ते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं आपके सामने। प्रताप नारायण मिश्र
कि तब हे लखिए जा रह्यो एक दिन कंचन बरसत, और तह चौथाई जन रुखी रोटहु को तरसत। पंक्ति किसकी? प्रतापमणि मिश्र की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बन बैठी है मान की मूरसी, मुख खोलत बोले नहीं माने नहा, और तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई कहाँ। वैसे इसको इस प्रकार से बिगाड़ सकते हैं कि बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा। बन बैठी है मान की मूरसी, अभिमान में मूरसी बैठ चुकी है, एक जैसे कहते हैं ना अंझा में जाके बैठ गई हैं। मुख खोलत है, मुख तो खोलती है ना, हाँ कहती है ना करती है। और तुम ही मनुहारी के हारी पर, तुमको मना के मैं हार चुका हूँ। तुम ही मनुहारी के हारी पर, सखियान की कौन चलाई कहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, बरखा है प्रताप, बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ। और क्या कहते हैं कि वह बयारी तब बदलेगी, कछ पपिया जब पूछी है पीव कहाँ। समझ रहे हो किसकी पंक्ति है ये? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है प्रतापमणि मिश्र की। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलते बोले न माही नहा, और तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई कहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ। वह ब्यारी तब, वह बयारी हवा, वह बयारी तब बदलेगी, कछ पपिया जब पूछिए पीओ कहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रतापमणि मिश्र की पंक्ति है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है, आगे है कि जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र जोए, और मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र ही जोए, और मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर क्या है कि चाहूँ साचहूँ निज कल्याण, तो सब मिले भारत संतान, और जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत पूछी जाती है। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, इन्हीं की पंक्ति है। पढ़ी कमाए की नो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। पढ़ी कमाई की नो कहा, पढ़े कमाए क्या किए, हरे देश कलेश। ठीक है, ना तो देश का तुमने कुछ कल्याण किया, जैसे कंता घर रहे, जैसे पति घर रहे, चाहे रहे विदेश, बात बराबर है। ठीक है, तो पढ़ी कमाई की नो कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। पंक्ति किसकी हो गई ये? प्रतापमणि मिश्र की। और क्या है कि नौन तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे जहाँ। नौन तेल लकड़ी घासों यानी नमक तेल और लकड़ी और घास पर टिके लग, टिकस यानी टिकट, टिकट मतलब टैक्स, टैक्स टिकस लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले, जहाँ दीन प्रजा कहाँ। ऐसे दीन प्रजा कहाँ रहेगी, चना चिरौंजी भी मोल मिल रही है। ठीक है, ये प्रतापमणि मिश्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी पंक्तियाँ हैं। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। और क्या है आगे, विधवा विल पे नित धेनु कटे, कोई लागत हाय गुहार नहीं। ठीक है, इन्हीं की पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति। आप देखो मुझे भारतेंदु मंडल के जो कवि है ना, उसमें प्रतापमणि मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी और जगमोहन सिंह, इनकी पंक्तियाँ बहुत पसंद हैं। आप देखो इनकी पंक्ति आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं कि अब यो और आवत है सजनी, जगमोहन सिंह, अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ गरे लग की छतिया। जगमोहन सिंह की पंक्ति है ये कि अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ गरे लग की छतिया। और मन की करी भात यने कनियो, मिल की ये जियरी रस की बतियाँ। हम हारी अरी करी उपाय,
लिखी बहु ने ही भरी पतिया, जगमोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। ये सवैया इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा सवैया जगमोहन सिंह का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से वही इन्होंने लिखा है। फिर क्या है कि कुल कान तजी गुरु लोगन में, बस के सब बेन को बैन सहा, और सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ, है ना। और फिर क्या है आगे, पहाड़ या पार कैलाश से कोटिनी ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, अनिहारत धीट भ्रमे पगिया गिरी जातियो तंग तयो पर झूम। ये पंक्ति किसकी हैं सब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे द्विवेदी युग आ जाता है, जो कि श्रीधर पाठक का आपको सामने आते हैं। श्रीधर पाठक आ गए हैं। इन्होंने क्या कहा है भाई श्रीधर पाठक ने कि नाना कृपान निज पान लिए, वप नील वसन परिधान किए, और गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुपान किए। पंक्तियाँ किसकी हैं भाई, ये श्रीधर पाठक की हैं। आपसे पूछी जाती हैं भैया पंक्तियाँ खूब। नाना कृपान निज पान लिए, वप नील वसन परिधान किए, और गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुपान किए। किसकी पंक्ति है, श्रीधर पाठक की। आगे फिर बढ़ते हैं, तो इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का, तप आश्रम था जग तत्व की खोज में लगन, जहाँ ऋषियों ने अनभ किया था श्रम। ठीक है, इनकी पंक्तियाँ हैं। ये आपसे पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती तो निराला में कन्फ्यूज जाते हैं। विजन वन वल्लरी थी, ठीक है, उस प्रकार से विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। विजन वन प्रांत था, विजन वन, प्रकृति मुख शांत था, प्रकृति शांत थी, वटन का समय था, रजनी का उदय था। किसका है ये, श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ हैं। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंज वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। ठीक है, इन्हीं की है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंज वीणा बजा रही है, और सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। किसकी पंक्ति है ये, समझ चुके होंगे। ये आपसे पूछी जाती है पंक्ति कि आज रात इससे, यहाँ देखो, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरो करो ग्रहण संकोच नहीं। किसकी पंक्ति है, इन्हीं की है। आगे बढ़ते हैं, निज भाषा, ये भी बहुत बढ़िया, उनके निज भाषा उन्नति थी भारतेंद्र की। इनकी है कि निज भाषा बोलहु लिखूँ, पढ़हु गुनहु सब लोग, और करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। समझ रहे हो, निज भाषा बोलहु लिखूँ, पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि वंदनी वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों, बंध होता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हीं की है। जगत, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये किसकी है, श्रीधर पाठक की है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। इंपॉर्टेंट है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप समारत, पल पल पलटत भेष छन छव छिन छिन धारत। ठीक है, किसकी है, इन्हीं की पंक्ति। लिखो ना करो लेखनी बंद। किसकी पंक्ति हो गई, श्रीधर पाठक की। और लिखो, देखो यहाँ पे आते हैं, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि सो छंद। किसकी है पंक्ति भाई, श्रीधर पाठक की। इसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी पंक्तियाँ भी देखते हैं। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरण कहाँ गई। समझ रहे हो, अलौकिक आनंद विधायिनी महाकवि, कवि इंद्र कांते कविते, अहो कहाँ मांगलमय मोलमय वारिद वारी वृष्टि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये एक संस्कृत तत्सम शब्दावलियों में ये कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता आपसे पूछी जा सकती है। सुरम्य रूपे, सुरम यानी सुरम्य रूपे रस रास रंजिते, विचित्र वर्णाभरणम कहाँ गई। ठीक है, इन्हीं की पंक्ति है।
सुरयुक्त नाग, देखो सुरयुक्त नागर विहार दशा तिहारी, होवे विषाद मन माहि अतीब भारी। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है भाई? तो कहोगे इन्हीं की पंक्ति है। किसकी? महाप्रसाद द्विवेदी की। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज, महाराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ठीक है, ये यहाँ तक है पंक्ति, इतना याद रखना, यहाँ तक है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। बैल राज, बैलों को कहा गया है, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाने दाने को मोहताज। अगर तुम नहीं होते तो हम दाने दाने को मोहताज हो जाते। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो भैंस भवानी के तब सो सेवा लागे कर्ण पढ़ोगा छूट। समझ में यहाँ से है कि भैंस भवानी के तब सेवा लागे कर्ण पढ़ोगा छूट, और बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहूँ दुहत महाटूट। बहुत अच्छी पंक्ति। अच्छा, यहाँ से देखो, ये वहाँ से जुड़ी है। महाप्रसाद द्विवेदी ने क्या कही है कि भैंस भवानी के तब सेवा लागे कर्ण पढ़ोगा छूट। ठीक है, पढ़ोगा छूट, और बटुअन दूध दुहा इन हाथन, यानी मैंने बहुत बड़े बर्तनों में, बटुला उसमें बटुअन में वहाँ से होता है, मतलब बाल्टी समझ लेकी है, कि बहुत बहुत बड़े बर्तनों में हमने दूध को दुहा है, धार न कबहूँ दुहत मा टूट। यानी ऐसे से कभी देखा है दुहते हुए, जैसे दूध को दुहते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि जब दुहते थे तो धार टूटती नहीं थी। पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैंस भवानी के तब सेवा लागे कर्ण पढ़ोगा छूट, और बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहूँ दुहत मा टूट। ठीक है, पंक्ति इंपॉर्टेंट है, महाप्रसाद द्विवेदी की। सारी प्रजा निपढ़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। याद रखना किसकी पंक्ति है? इन्हीं की है। अगले आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ये आए हैं, इनको भी देखेंगे, आए हैं, हम देखेंगे क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि क्यों पली पीस कर किसी को तू, है बहुत बाल सी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। याद रखना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है कि क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पाल सी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पर पेटे तुझसे पटे नहीं। याद रखना किसकी पंक्ति है? हरिओद की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट। रूप उद्यान प्रफुल्ल प्रायः कलिकह राक इंदु बिंबाना, तनवंगी कलहासनी सुर जो है सुर रसिका क्रीड़ा कलह पुतली। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छी पंक्ति होगी। चाह ये भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति तो आपको नहीं भूलना है कि चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। चार डग देखो, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, है पड़ा मैदान कोसों का भी। इम्पोर्टेंट है। ये भी पंक्ति पूछी थी परिप्रवास से, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुसिका पर थी राजती कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। ये आपसे पूछी जाती हैं पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिप्रवास से है, ये भी परिप्रवास से। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। किसकी पंक्ति है? हरिओद की है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं मैथिली शरणगुप्त, इनकी देखते हैं पंक्तियाँ। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। बात समझ में आ गई? कहते हैं कि निकल रही है डर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। ठीक है, पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। किसकी से है पंक्ति? यशोधरा से। आप लोग जानते होंगे यशोधरा इनकी मैथिली शरणगुप्त की रचना है, बहुत बढ़िया है। उसी से एक और आती है, सखी वो मुझसे कह कर जाते, कहे क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। यानी यह सखी अगर मुझसे कह कर जाते
तो क्या उनके रास्ते का मैं कांटा बनती? नहीं बनती। जाने देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। ये महात्मा बुद्ध जब छोड़ के जा रहे थे यशोधरा को, तब की बात है। ये इनकी पंक्ति पंचवटी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही अवन और यम्बर तल में। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवन और यम्बर तल में। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पंचवटी से इनकी है। नारी नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र अब उसका प्रतिकार है। किसकी पंक्ति हो गई भैया ये? किसकी पंक्ति है? विष्णुप्रिया से। कहाँ से है? विष्णुप्रिया से। कहाँ से है भाई? विष्णुप्रिया से। इम्पोर्टेंट। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध से पंक्ति है यह। ठीक है, देखो अब इसमें आपसे अलंकार भी पूछ लेता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे मनुष्य है और यहाँ पे एक मनुष्य है। मनुष्य आपके लिए और जो मनुष्य के लिए मरे, यमक अलंकार है। धरती हिलकर ना नींद भगा दे, वज्र ना से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त से है। आगे बढ़ते हैं तो गया प्रसाद शुक्ल से नहीं आते हैं। आए, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ कहेंगे। कह लो भाई। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की एक ही पंक्ति है कि तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। किसकी है? शनि की है। फिर आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, देखो ये हैं, बहुत बढ़िया पंक्ति है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कि कान्ह दूत केंद्र ब्रह्म दूत है, पधारे आप धारे प्राण पेरने को मत ब्रज बारी की। समझ रहे? किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है रूप रस पीवती घात न होते, जो तब सोई अब आंसू है यु बारी गिर बो करे। ठीक है, नंद यो जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालची लगावती। इन्हीं की पंक्ति सबसे ज़्यादा मुझे पंक्ति ये लगती है कि भेज मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में जावन जबे लगी। और कहरत न कर गोवालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी ठौरी पौरी आवन तबे लगी। ओ झकी पद कंजनी के पंजनी पे पे की पाती छाती छोहन छबे लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। बहुत बढ़िया पंक्ति है। किसकी है ये? इनकी पंक्ति है। बहुत बढ़िया पंक्ति है। ठीक है, चलो। दीन दशा देख ब्रज बालन की उधव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दीन दशा देख ब्रज बालन की उधव की, गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ठीक है, गौरव गुमान गुठाने से, इम्पोर्टेंट है। चलो। ज्यों जो बसे जात दूर दूर, प्रिय प्राण मूर त्यों त्यों धस जात, मन मुकुरु हमारो में। ठीक है, ये भी किसकी पंक्ति भाई? इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, सभी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। एक आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। इनके बारे में देखा जाए तो क्या है, वो कहते हैं कि लखी वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, और हरि सुध उमड़ी घुमड़ी तन और अति कुलानी। कौने भेजो दूत पूत सो विधा सुनावे, और बातन में बहिराए जाए ताकि यह लावे। सत्यनारायण कविरत्न। नित नौ परत यकाल काल को, चलत चक्र चहु जीवन को आनंद न देखो जात यहाँ कहूँ। जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, अतिन है विद से तंग करते हैं दै विपदा खासी। ठीक है, नारी शिक्षा अनादृत जे लोग, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गंवायो। ठीक, ये भी समझ में आगे होगी बात। आगे अलबेली कहूँ बेल दुर्मन तो सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम काम कमनाई। ठीक है, ये भी समझ में आगे होगी। आगे बढ़ते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, आराम से समझते हैं नाथूराम शर्मा शंकर की।
नाथुराम शर्मा शंकर, ये क्या कहेंगे? इनकी पंक्ति भी देख लेते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। और भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, आओ फैशन फेरे इंडिया भर के, घोरे गार्ड बनो ब्रजराज। किसकी? इन्हीं की पंक्तियां हैं सब। किसकी? नाथुराम शर्मा शंकर की। आगे बढ़ते हैं तो छड़ी धार छैले छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। ठीक है। ना चूको भलो भोग भोगी बनो, किसी बेडनी के वियोगी। इम्पोर्टेंट है। शंकर नदी नद नंदी सन के नीरन की, भाप बहन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। किसकी पंक्ति है? इनकी है। आगे बढ़ते हैं, रामदास त्रिपाठी की पंक्तियाँ देख लेते हैं। पराधीन रहकर, देखो, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सहे। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। गंध विहीन, देखो, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, और यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इम्पोर्टेंट है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। प्रिय की शुद्ध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। इंपॉर्टेंट है। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय, किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। याद रखना, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ थी ये रामदास त्रिपाठी के। अगले जो हमारे हैं ये छायावाद से हम पंक्तियाँ अब शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है? छायावाद। इंपॉर्टेंट है, छायावाद तथा उत्तर छायावाद। अभी पहले हम छायावाद की देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ देखते हैं। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। देखते हैं छायावाद क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। याद रखना, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, नेट 2021 में 11 में पूछी गई। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की यवनी रे, अब विश्राम क्षितिज बेला से, यह सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योत घनी रे। याद रखना, इन्हीं की पंक्ति है जयशंकर की। सबसे अच्छी पंक्ति आ गई तुम्हारी कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घटियो सा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का यंचल डोल रहा, अलो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति जयशंकर प्रसाद की। बीती भारी जागरी और तारा घट उषा नागरी। यहाँ से आपसे खूब पूछा जाता है। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगे निरंतर ही, वर्णों की करती रही वृष्टि। ये देखो, बहुत बढ़िया पंक्ति है, ये कामायनी से होगी कि बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलातर, सशिखंड सदृस्था स्पष्ट भाल। यहाँ से है। लहर से देखते हैं तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलद रहे चिर चुबित मेरे क्षितिज उदार बनो। लहर से पंक्ति है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती, अपनी तरल सिहर। ये भी जयशंकर प्रसाद की याद रखना।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है लाली आँखों में भरे विह करी। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखते हैं तो जग की सजल कालिमा सजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की सुर लहरी में जीवन गीत सुनाओ। पंक्तियां सभी याद रखना आपको। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तन में बन किरण कभी आ जाना। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूने पन के तम में बन किरण कभी आ जाना। ठीक है, अरी करुणा की शांत कछार, याद रखना। 9 दिसंबर 2024 कामायनी से पंक्तियाँ। ये एक कामायनी से पंक्ति ये है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी के, और एक है ये, अच्छा ये आंसू से है, बहुत बढ़िया। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत, नहीं ऐसे नहीं, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बन कर वह आज बरसने आई। आंसू को मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द। आंसू मुझे बहुत पसंद है। आंसू 9 दिसंबर 2010 में पंक्ति आई है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये कामायनी से है। ठीक है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, और एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तो भी पढ़ चुके हैं हम लोग। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही है जड़ का चेतनानंद। किसके? जयशंकर प्रसाद की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझ प्यार करने वाले को, ओहो क्या बात है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझ प्यार करने वाले को। ठीक है, बढ़िया है। ये भी याद रखना, ये वहाँ से है, नाटक से है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। ध्रुव स्वामी नाटक से है ये पंक्ति। तुम कनक किरण के, नहीं यहाँ से नहीं है, वो इस चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त नाटक से पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको भी देख लेते हैं। आज छायावाद तक हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, छायावाद पूरे कर दिया। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पंक्ति तुलसीदास से हम लोग देखते हैं। तुलसीदास जो जानते ही हैं, भारत के नभ प्रभापूर्य शीतल आच्छायनी शीतला छाय, सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आज रे तम स्तूर्य। देखो क्या लिखते हैं, दिक्मंडल उर के आसन पर सिर स्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल चल निश्चल प्राण पर सततल। ये तुलसीदास पंक्ति लिखी गई। तुलसीदास जो रचना लिखी थी इन्होंने, तो सब उनके शौर्य गाथा बताया है। ठीक है, वो आपको नहीं याद रखना है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ से चेतन का निस्वासल, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर भर भारती इधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है उधर सबल माया कर। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तभी जीवन आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। ठीक है, समझ में आ गई। आगे आते हैं बादल राग से। बादल राग से जागो फिर एक बार, वो बादल राग से जागो फिर एक बार, शेरों की मान में आया है आज श्यार, इम्पोर्टेंट है। ये देखो जूही की कली आप लोग जानते हैं, विजयन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुड़ी। जूही की कली दृग बंद किए, दृग आंखें, दृग मतलब आंखें, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में ढीले पत्रों में जूही की कली। ठीक है, याद रखना। इसने निर्झर बह गया है रेत ज्योतन, यही है जूही की कली। जब निराला लेके जाते हैं माहुर प्रसाद द्विवेदी के पास, तो वो वापस कहते हैं कि ये नहीं पंक्ति हम छाप सकते हैं अपनी सरस्वती पत्रिका में। इसने निर्झर बह गया है रेत ज्योतन रह गया है, जीर्ण बाहु है सीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक धीर, ए विपल लौके वीर।
असन पात सी साहित्य उन्नत सत सत वीर छत विछत हत अचल शरीर। ठीक, बादल राग से ये भी कविता है। अन्य देखते हैं, हो गया व्यर्थ जीवन में, हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। बहुत बढ़िया पंक्ति है, वनबेला से आई है। भूल मत जो, ये पंक्ति जानते हैं सब कहाँ से है? सब लोग जानते हैं, कुकुरमुत्ता। भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, अबे सुन बे गुलाब। ठीक है, याद रखना, कुकुरमुत्ता से है। इसने निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन ढह गया है। अड़िमा से देखते हैं, मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की सांध वेला। पेट, ये देखो भिक्षुक से पंक्ति है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सोए सो गई अभागी। हर हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। बढ़िया पंक्तियां हैं, याद रखना। धिक धाय तुम यूं अनाहुत धो दिवा श्रेष्ठ कुल धर्म धूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए। इन्हीं की पंक्ति है। सरोज स्मृति की पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। धन्य में पिता निरर्थक था तेरे हित कुछ कर न सका। जाना था तो अर्थो गमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। ठीक है, आप अपने से होगा, याद रखना। ये इतनी पंक्तियाँ नेट में पूछी गई, कुकुरमुत्ता से पंक्ति है। मैं ही वसंत का अग्रदूत प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे वीणा वादनी भर दे, वीणा वादनी भर दे। वहीं से पंक्ति है। ये कहाँ से है पंक्ति आपको पता होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कई महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, आगे सुमित्रानंदन पंत, बहुत बढ़िया सुमित्रानंदन पंत की कविता है। चल रहा है कि हाँ, कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बहुत बढ़िया पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की, कि वियोगी होगा पहला कवि, जो पहला कवि होगा बहुत वियोग में रहा होगा। आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है, निकल कर चुपचाप आँखों से बही होगी कविता अनजान, इम्पोर्टेंट है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा धूलोचन। ठीक है, तुम्हारे छूने में, याद रखना आगे, तुम्हारे छूने में था प्रांगण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। इम्पोर्टेंट है। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। ठीक है, याद रखना। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इनकी है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। धूल के ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। पंक्ति इंपॉर्टेंट है ना। इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि द्रुत झर, ये बहुत बढ़िया पंक्ति, बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, है सृष्ट ध्वस्त है शुष्क सीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। ठीक है, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समासीन अम्लान, धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे, बादर मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो परिवर्तन से देखते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। और इसी परिवर्तन से एक पंक्ति आपको याद आती है कि अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी,
ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, वात हत लतिका वह सुकुमार। पड़ी है ऐसी छिन्नाधार। बहुत बढ़िया पंक्ति परिवर्तन से आई है। अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी था, थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। याद रखना, अरुण अधरों के पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं महादेव वर्मा पे, फिर इनकी पंक्तियाँ देखेंगे। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। क्या बात है, क्या कहते हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं मधुर महादेव वर्मा की। इनको आधुनिक मेरा क्यों कहा जाता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। समझ में आ गई। सजन मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमाननी मैं, नयन में जिसके जलद वह त्रिस्त। बहुत बढ़िया पंक्ति है। नयन में जिसके जलद वह त्रस्त चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। बहुत बढ़िया पंक्ति है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेंगी, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। बात समझ रहे हो कि पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा है, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। जो तुम आ जाते एक बार। याद रहे, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे। फिर वही आ गई। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ। दूर हूँ तुमसे अखंड, सुहागनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ। समझ लो ये महादेव वर्मा की पंक्तियाँ। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जग जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ठीक है, किसकी पंक्तियाँ हैं? इन्हीं की पंक्तियाँ हैं। धूप सा तन दीप सी मैं, मोम सा तन घुल चुका। अब दीप सा मन जल चुका है, दीप शिखा से पंक्ति है। सांदगी से देखते हैं। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कहता। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो है देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ठीक है। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। क्या बात है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। मन मांग मेरा सिकता हीरक प्याली में। ठीक है, ये भी याद रखना। बालकृष्ण शर्मा नवीन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हम निकेतन हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। सभी इन्हीं की पंक्तियाँ हैं। हे बलदेवी सखी प्रज्वलित मांग रही है ईंधन, छड़ छड़ आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिर दोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हरवंश राय बच्चन आते हैं। मिट्टी का तन मस्ती कामन, छर भर जीवन मेरा परिचय, उल्लास चपल उन्मास सरल प्रतिपल, पागल मेरा परिचय। बढ़िया पंक्तियां हैं इनकी। इस पर बहुत बढ़िया। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। है आज भरा जीवन मुझ में है, आज भरी मेरी गागर, और तीर तीर पर कैसे रुको मैं, आज लहरों का निमंत्रण है। क्या बात है। हो जाए ना पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी है कुछ आकर्षण, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कम बना है, जो बीत गई सो बात गई। इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर भी देख लेते हैं, लास्ट हैं ये। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। कर पाता यद मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता वहाँ दलित के मंत्री के आसन से, स्यात सुयोधन बहुत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि उपड़ती न स्यात साग संगर में आगे चल के। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिन करके। कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के, वे मनुष्य से मात्र इतनी बात कहते थे। क्या कहते थे, रेल मोटर या कि पुष्पक यान, चाहे जो रचो पर सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक निठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मैं उनका, बहुत बढ़िया पंक्ति है, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर ही विस्तृत विचरते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय युग द्विवेदी युग छायावाद की जितनी भी अभी तक विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पूछी गई हैं, सभी पंक्तियाँ मैंने आपको एक साथ दे दी हैं। इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको लगभग में इन्हीं से पंक्तियों से आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, चाहे LT TGT PGT नेट JRF किसी भी की आप तैयारी करें। ठीक है, चलो तो आज तक यहीं रखते हैं। कल हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनकी जितनी कविताएं महत्वपूर्ण कविताएं हैं और पंक्तियां हैं जो पूछी गई विभिन्न एग्जाम में, सभी पंक्तियां आपके सामने मैं ला के रख दूँगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।